हेलो एवरीवन, मैं सूर्यदेव कुमार राणा आप सभी को कैरियर पावर रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर एडो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 9। इससे पहले 8 वीडियोज़ डाले जा चुके हैं, तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को देखिए, सीक्वेंस में देखिए, तब आप इस वीडियोज़ को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 9। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट मैक्सिमम और मिनिमम का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में ये मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, आपसे पूछा जाता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। आइए हम लोग इस चार्ट को देखते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने याद कर रखा है। तो ये देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देखिए तो स्टूडेंट क्या है, तो आप कहोगे कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आप 1 कहोगे, ठीक है। और यदि मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो आप कहोगे 0, जो कि आपको दिख रहा होगा। लेकिन नहीं स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 सही है, लेकिन मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होता है। मिनिमम वैल्यू -1 होता है। क्यों? ये जो वैल्यू लिखा गया है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, दरअसल ये जो वैल्यू लिखा गया है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक ही लिखा गया है, ठीक है, 0 से लेकर के 90 तक। और यदि ये दूसरा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यदि ये दूसरा क्वाड्रेंट में आ जाए तो वही वैल्यू जो कि सबसे बड़ा हो रहा था, नेगेटिव हो जाने की वजह से, क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट चेंज होगा तो कुछ वैल्यू नेगेटिव में भी आने लग जाते हैं। तो जो वैल्यू पॉजिटिव में हो रहा था जितना बड़ा, उतना ही बड़ा हो जाएगा नेगेटिव, उतना ही छोटा हो जाएगा नेगेटिव में। इसी प्रकार से जितना बड़ा हो रहा है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू +1 हो रहा है, तो क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट में जाएगा तो जितना बड़ा था पॉजिटिव 1 प्लस का 1 वही माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। जो प्लस का 1 था वो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा दूसरा सवाल कि आप ये बताइए कि टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा का। इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया कि साइन थीटा और कॉस थीटा का, साइन थीटा का और कॉस थीटा का सेम होता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। टेन थीटा और कॉट थीटा का सेम होता है, टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि टेन थीटा के बारे में, यहाँ पे मैक्सिमम के बारे में कोई डिफाइन नहीं किया गया है। एक्चुअली वो इन्फिनिटी कैलकुलेशन करने से आता है। आप लोग को बताया था कि इन्फिनिटी कैसे आता है, जिसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। एक्चुअली में नॉट डिफाइंड बोलना ज़्यादा सही होता है, तो नॉट डिफाइंड बोलते हैं। वैसे कैलकुलेशन करने से तो इन्फिनिटी आ रहा था, ठीक है। तो आपने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगा इन्फिनिटी, और जितना बड़ा वैल्यू होगा उतना ही छोटा वैल्यू होगा, यानी कि -इन्फिनिटी होगा यहाँ पे, ठीक है। टेन थीटा और कॉट थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी और टेन थीटा और कॉट थीटा का मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी। सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी और सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -इन्फिनिटी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है स्टूडेंट आपको कि कभी भी टेन थीटा और सेक थीटा, टेन थीटा, हाँ यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं स्टूडेंट कि कभी भी सेक थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 और -1 के बीच में नहीं होता है, ठीक है।
1 और -1 के बीच में बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि इससे बड़ा होगा वैल्यू, 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा। ठीक है, 1 से बड़ा हो जाएगा और -1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 से ही स्टार्टिंग होता है इसका वैल्यू जो स्टार्टिंग होता है सेक थीटा और कोसेक थीटा का, देखिए 1 से होता है और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है और जितना बड़ा मैक्सिमम वैल्यू होगा नेगेटिव होने की वजह से उतना ही वो छोटा हो जाएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा का +1 -1, टेन थीटा का और कॉट थीटा का मैक्सिमम हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, माइनस हो जाएगा इन्फिनिटी मिनिमम वैल्यू के लिए। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू के लिए सेक और कॉसिक का हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा सेक और कॉसिक का माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि स्क्वायर के ऊपर रिलेटेड होगा। यानी कि जब हम साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा की बात करें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो रहा था 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो मैक्सिमम 1 ही होना है। इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू प्लस का 1 हो जाएगा। और यदि हम लोग मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करें तो 0 होगा। क्यों? साइन थीटा और कॉस थीटा मतलब स्क्वायर जब नहीं था, सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा लिख रहे थे तो मिनिमम वैल्यू हो जा रहा था -1 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाले वैल्यू जब यहाँ पे दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं नेगेटिव आने लगते हैं तो नेगेटिव का स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी भी नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए इसका नेगेटिव तो होना है नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव हो चुका है और हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू। तो इसीलिए हम लोग 0 को देखा कि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो गया 0। ठीक इसी प्रकार से टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू हो जाता है 0। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग जो होता है वो जो स्टार्टिंग 0 डिग्री का वैल्यू होता है क्या 0, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जा रहा है 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो जा रहा है इन्फिनिटी, स्क्वायर करने पर इन्फिनिटी। ठीक है, और जितना यहाँ पे देखिए स्क्वायर जो होता है कभी नेगेटिव होता नहीं है, नेगेटिव हम लोग ले नहीं सकते। ठीक है, स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं होता है, हमको मिनिमम लेना है तो हमने 0 को लिया। और आपको बताया था कि सेक और कॉसेक स्टार्टिंग ही 1 से होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव तो होना नहीं है, स्टार्टिंग 1 से होता है तो 1 हो जाएगा मिनिमम और ये इन्फिनिटी हो जाएगा मैक्सिमम। और आप लोग को मैं बता दूं स्टूडेंट कि कभी भी आप लोग के सिलेबस में, क्योंकि इन्फिनिटी शब्द नहीं है, ये 11th 12th के बाद से इन्फिनिटी हम लोग को पढ़ना पड़ता है और हम लोग का सिलेबस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस 10th क्लास तक ही होता है, तो इसीलिए आपसे इन्फिनिटी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन बनाएगा नहीं जो इन्फिनिटी को लेकर के होगा। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ पे 0 0 1 1 आ रहे हैं क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। आइए अब हम लोग समझते हैं स्टूडेंट कि किस प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं एट ए टाइम, को एक रेशियो, जैसे कि साइन थीटा, या तो फिर कॉस थीटा का पूछ ले, या तो साइन स्क्वायर थीटा का पूछ ले,
या तो कॉस स्क्वायर थीटा का पूछ ले, या टेन स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा, कोई भी एक ही रेशियो। लेकिन यदि मोर देन वन रेशियो पूछने लग जाते हैं, जब भी एक से ज़्यादा रेशियो पूछने लग जाता है तब प्रॉब्लम अराइज होता है। और जब जब प्रॉब्लम अराइज हुआ है सॉल्यूशन तो उसका होगा ना। तो आइए हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तो दो दो रेशियो है, साइन थीटा एक रेशियो होता है और कॉस थीटा एक रेशियो होता है। यहाँ पे एक कॉफिशिएंट गुना किए गए हैं और कॉस के साथ यहाँ पे बी गुना किए गए हैं। ठीक है, मतलब विथ कॉफिशिएंट है, लेकिन है तो दो दो रेशियो ना, एक साइन का और एक कॉस का, है कि नहीं। और इसको जोड़ करके पूछ रहा है मैक्सिमम मिनिमम। एट ए टाइम हम लोग साइन का बता सकते हैं या तो कॉस का बता सकते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ करके या घटा करके ऐसा तो नहीं बता सकते, गुना करके भी नहीं बता सकते। एट ए टाइम को एक ही रेशियो बता सकते हैं। तो हम लोग को फार्मूला डेवलप करना पड़ा और ये फार्मूला आया क्या, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का। तो आइए हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि आखिर ये आया कैसे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई एक ही रेशियो चाहिए, लेकिन एक से ज़्यादा जब रेशियो आ रहे हैं तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे बना देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और यहाँ पे बताओ कि यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे एंगल बन रहा है, वहाँ पे थीटा लिए हैं, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, एक्स डिग्री ले लेते हैं, यहाँ पे बन रहा है एक्स डिग्री। तो आप मुझे खुद बताओ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तब यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, इसको हम लोग ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुना भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको गुना भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे गुना कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब हम लोग यहाँ पे गुना कर देते हैं और जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और इसको अंदर लेके चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये इसके साथ गुना होगा तो ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस, ये इसके साथ गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और ये जो होगा यहाँ पे इसके साथ गुना हुआ तो ये यहाँ भी गुना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग खुद बताओ कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। आप लोग बताओ कि यहाँ पे साइन एक्स का क्या लिखोगे, साइन एक्स मतलब क्या लिखोगे बताओ। तो यहाँ पे लिखोगे ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब इसके जगह पे ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, साइन एक्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे स्टूडेंट कॉस एक्स, यहाँ पे क्या लिखोगे कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे बताइएगा, एक फार्मूला आप लोगों ने याद किया था कि कॉस ए
कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है, आप लोगों ने याद किया था। तो यदि यहां पे लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस एक्स। तो आप लोग ये बताइए कि यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, प्लस का 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस का 1। यदि यहाँ पे प्लस का 1 रखते हैं तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है क्या, प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि यहाँ पे माइनस का वैल्यू रखते हैं, -1 रखते हैं इसका मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू आ जाता है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ, अब हम लोग को यहाँ पे पावर साइन थीटा और कॉस थीटा, जिसका पावर n होगा, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होगा। मैंने आप लोग को बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका कि वो एक ही रेशियो में हमें लिखना पड़ेगा, सिंगल रेशियो, यानी कि साइन थीटा हो या तो कॉस थीटा हो या तो टेन थीटा हो या तो कॉट, मतलब एक ही रेशियो होना चाहिए। और यदि मोर देन 1 रेशियो हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए तो साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी है और दोनों का पावर n है, ऐसे केस में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको एक ही रेशियो में लाना पड़ेगा। और जब एक रेशियो में लिखेंगे तभी हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं एक रेशियो में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा इसका पावर n, साइन थीटा कॉस थीटा इसका पावर n। और यदि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, यदि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 2। 2 से गुना भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, अब आप लोग बताओ कि इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा लिख सकते हो, और यहाँ पे अपॉन में 2 है और इसका पावर n है। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और मिनिमम वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पे 2 केस आता है स्टूडेंट। पहला तो बात करें कि मैक्सिमम वैल्यू का, तो मैक्सिमम वैल्यू में सिंगल केस, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इसका, साइन 2 थीटा, यानी कि साइन थीटा यानी कि साइन एंगल, साइन और सिंगल एंगल है, यहाँ पे कोई भी एंगल हो लेकिन एक ही रेशियो है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू या साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ये 1 हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे अपॉन में ये जो है ना 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जो पावर है वो n है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिखोगे क्या, 1/2 का पावर n। तो आपने देखा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, आपने देखा मैक्सिमम वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं मिनिमम वैल्यू। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ऑड पावर भी हो सकता है और इवन पावर भी हो सकता है। जब यहाँ पे ऑड पावर होगा तो यहाँ पे -1/2, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू क्या रखेंगे, -1, और -1 का यदि पावर यहाँ पे n करें, तो यदि हम लोग पावर n करते हैं तो यहाँ पे देख लो, यदि ऑड पावर होता है, यदि ऑड पावर होता है तो मिनिमम क्या हो जाता है, ठीक है, यदि ऑड पावर होता है तब मिनिमम क्या हो जाता है, और यदि इवन पावर होता है तब मिनिमम क्या हो जाता है। देखिए कभी भी स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव में होता नहीं है, तो यदि यहाँ पे और इवन पावर रखें, पावर को यदि इवन रखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता है और हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा।
और जब यहाँ पे जीरो लेंगे स्टूडेंट, जब यहाँ पे जीरो लेंगे तो जीरो अपॉन समथिंग ये हो जाएगा जीरो। यानी कि मिनिमम वैल्यू के केस में जब हम लोग रखेंगे इवन पावर तब हो जाएगा मिनिमम, ठीक है, मिनिमम के केस में, और इवन के केस में जीरो हम लोग लेंगे। लेकिन यदि ऑड का केस हो, यदि केस ऑड का होता है तब क्या होता है, यदि कोई ऑड का केस हो, ठीक है, तब यहां पे क्या करेंगे, ऑड के केस में कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे माइनस ले लो और यहां पे 2। जब भी पावर n का वैल्यू ऑड होगा तो ऑड के केस में यहाँ पे -1 लिख सकते हैं, क्योंकि मिनिमम हम लोग ले सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, मिनिमम लेना है हमें। इवन में हम लोग नहीं लिख रहे थे, क्योंकि इवन कभी भी पावर, इवन पावर हो, नेगेटिव का इवन पावर रखने पर पॉजिटिव हो जाता है। तो जो आप -1 रख रहे थे तो +1 में कन्वर्ट हो जा रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जा रहा था। हम लोग को चाहिए था मिनिमम वैल्यू, तो कम से कम नेगेटिव ना हो, इसलिए हम लोगों ने जीरो रखा। इस केस में हमने ये नहीं रखा था, फिर हमने इसको अवॉइड कर दिया था, तब इस केस में हम लोगों ने ये रखा, जीरो रखा यहाँ पे इसके जगह पे। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए n का वैल्यू ऑड रखने पर नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 का पावर n, और यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, सॉरी मिनिमम वैल्यू। किस केस में, ऑड के केस में हो सकता है। तो यही मैंने बताया कि ऑड के केस में 1/2 का पावर n माइनस में, और यदि इवन है तो जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम केस में ये देख लो, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस केस में जब पावर उसका इवन पावर हो, साइन और कॉस दोनों हो, और उसका इवन पावर हो, साइन का भी इवन पावर है और कॉस का भी इवन पावर है, और हम लोग सम कर रहे होंगे, और उस केस में मैक्सिमम और मिनिमम निकालना हो, तब क्या होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जब इवन पावर होता है और सम करते हैं तब क्या होगा। क्योंकि आपको मैंने बताया कि कभी भी दो रेशियो को जोड़ने, गुना करने, डिवाइड करने, प्लस माइनस, हर केस में आपको फॉर्मूला बनाने पड़ेंगे, तभी मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड कर पाओगे। क्योंकि सिंगल रेशियो चाहिए थे मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए। लेकिन यदि मोर देन 1 रेशियो आते हैं तो कुछ तरीका ढूंढ के हम लोग निकाल रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको भी देखते हैं। आप ये बताइए कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 पे होगा, है कि नहीं। और यदि यहाँ पे ऐसा करें कि साइन का पावर 4 थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पे हम धीरे धीरे मिनिमम वैल्यू की तरफ पहुँच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू की तरफ पहुँच रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा साइन का पावर 2m थीटा, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। मैक्सिमम यहाँ पे था, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे था 1, ठीक है, जो कि 1 होता है। और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे 1 रखोगे, 90 रखोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिनिमम रखने हैं, तो एक ऐसा केस रखें, या कोई भी केस या कोई भी वैल्यू, जैसे मान के चलिए थीटा बराबर 45 ही ले लेते हैं। तो थीटा बराबर 45 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, मान के चलिए थीटा बराबर 45 लेते हैं, तो थीटा बराबर 45 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा। आप कहोगे थीटा बराबर 45 लेने से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 का ये जो है ना साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/2 होता है, क्योंकि साइन थीटा का क्या होता है 1/√2, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तभी तो ये साइन का पावर 4 थीटा आएगा।
यानी कि इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1/4 आ गया और 1/2 आ गया। तो इस केस में ये बड़ा है, जितना बड़ा आपको दिख रहा है उतना ही छोटा नंबर बनेगा ये। इसका मतलब यहाँ पे धीरे धीरे जब पावर हम लोग बड़ा करते जा रहे हैं वो और भी छोटा होता चला जा रहा है। सेम इसी प्रकार से हम लोग कॉस के केस में लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार से कॉस का पावर 4 थीटा, और यहां पे लिखते हैं क्या, कॉस का पावर 2n थीटा। तो यहां पे जब हम सम करेंगे ना तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सम हो करके आखिरी वाला सबसे मिनिमम वैल्यू पे पहुंचते हैं। तो साइन 2 का पावर m थीटा प्लस कॉस का पावर 2n थीटा। ठीक है, और ये हम लोग किस वैल्यू को देखें, हम लोग 45 को देखते हैं। कभी भी ध्यान रखना स्टूडेंट, x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू आप ये सब पढ़ोगे आप लोग अलजेब्रा में कि x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या होता है। जब x वाई का वैल्यू गिवन हो तो x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो x वाई को बराबर रखना पड़ता है, x बराबर y को बराबर रखना पड़ता है। और इस केस में 45 को हम लोग देख भी रहे थे कि 45 रख रहे थे। तो यहाँ पे जब 45 रखेंगे तभी मिनिमम वैल्यू पता चलेगा। थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर ही पता चलेगा मिनिमम वैल्यू। अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए तो 45 लिए थे ना, तो 45 में देख रहे थे, 90 डिग्री पर पता नहीं चल रहा था, 45 पे ठीक ठीक पता चल रहा था। तो जोड़ने पर भी इसका वैल्यू 1 होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू ये होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आप लोग ये याद रखिएगा, और मिनिमम वैल्यू थीटा बराबर 45 रखने पर आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि दो इनवर्स स्क्वायर में विद कोफिशिएंट ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक किसी को भी उठा लेते हैं स्टूडेंट, कोई भी एक उठा लेते हैं और हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप तो ये मुझे बताइए कि यहाँ पे टेन का इन्वर्स क्या होता है, तो आप कहोगे कॉट होता है, तो टेन का इन्वर्स कॉट होता है। तो देखो इन्वर्स है एक दूसरे का, और विथ कोफिशिएंट स्क्वायर करके ऐड हो गया है। यहाँ पे साइन का इन्वर्स कोसेक होता है, तो स्क्वायर करके ऐड कर दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे कॉस और सेक, ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कर दिया गया विथ कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने ये समझा भी कि यदि x प्लस वाई का एक्सप्रेशन हो तो मिनिमम वैल्यू कब होता है, जब x इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, जब x इज इक्वल टू वाई, x इंटू वाई का वैल्यू गिवन होता है। आप लोग ये अलजेब्रा में पढ़े थे, x प्लस वाई, हम लोग को कोई वैल्यू रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमें तो मिनिमम चाहिए ना। तो मिनिमम के लिए बराबर रखेंगे ना, तो x प्लस वाई बराबर समथिंग कुछ है, तो वो बराबर मिनिमम तभी होगा जब x बराबर y होगा, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा a tan स्क्वायर थीटा बराबर b कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको इधर लेके चलते हैं, टेन स्क्वायर थीटा और इधर है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, b अपॉन ए, और ये स्क्वायर है दूसरी तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो टेन थीटा अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b रूट ई। इसको चेंज करते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा को
कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट बी अपॉन रूट ए। इसको लिखोगे कॉट का इन्वर्स तो टेन हो जाएगा, ऊपर में जाएगा टेन तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा रूट बी अपॉन रूट ए। ठीक है ना। अब जिसको यदि यहाँ पे पुट करते हैं, यदि यहाँ पे हम पुट करते हैं इसके जगह पे, तो क्या होगा, फिर इसके जगह पे कॉट भी पुट करेंगे तो क्या होगा, तो टेन निकल गया तो कॉट भी निकल जाएगा ना, एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, रूट ए अपॉन रूट बी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, और टेन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा, रूट बी अपॉन रूट ए, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, रूट ए अपॉन रूट बी। यहाँ पे क्या करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ए, और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा रूट बी, और यहाँ पे क्या हो गया रूट ए बी, यहाँ भी हो गया रूट ए बी, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ रूट ए बी। ठीक है, ट्वाइस ऑफ रूट ए बी। तो आपने देखा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको चिंता नहीं करना है। आपको पता है ना कि यहाँ पे कॉसेक का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में जोड़ते रहिए, घटाते रहिए, गुना करते रहिए, भाग करते रहिए, इन्फिनिटी ही होगा ना। तो यहाँ पे इन्फिनिटी होता है मैक्सिमम। ठीक है, और ये हो गया मिनिमम। तो आप लोग ये सभी फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब फार्मूले, यही सब कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, आप जो करना चाहते हैं वो जरूर करिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।